नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं राष्ट्र मिरर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए 6 फरवरी का दिन ऐतिहासिक राहत लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने ममता बनर्जी सरकार को कड़ा निर्देश देते हुए 31 मार्च 2026 तक महंगाई भत्ते के कुल बकाया का 25% भुगतान करने का आदेश दिया है। यह आदेश उस दिन आया जब बंगाल विधानसभा में लेखानुदान पेश किया जाना था। इस आदेश के आने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित डीए बकाया का 1/4 हिस्सा 31 मार्च तक चुकाया जाए। शेष 75% बकाया राशि के भुगतान का तरीका और समय सीमा तय करने के लिए अदालत ने एक उच्च स्तरीय 4 सदस्यीय कमेटी बनाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि पिछले साल 16 मई को कोर्ट ने 3 महीने के भीतर यह भुगतान करने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार ने फंड की कमी का हवाला देकर 6 महीने की मोहलत मांगी। कोर्ट ने बार बार मिल रही तारीखों पर कड़ा रुख अपनाते हुए अब अंतिम समय सीमा तय कर दी है। वहीं इस पूरे मामले पर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों की जीत बताया। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी आज गलत साबित हुई हैं। सालों तक उन्होंने दावा किया कि डीए कोई अधिकार नहीं है बल्कि एक दान है। आज शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि यह कर्मचारियों का हक है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को उनके हक से वंचित करने के लिए नामी वकीलों पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन अंततः न्याय की जीत हुई। बता दें कि पश्चिम बंगाल में डीए को लेकर विवाद काफी गहरा है। वर्तमान स्थिति यह है कि 1 अप्रैल 2025 से बंगाल के कर्मचारियों का डीए मूल वेतन का 18% तय किया गया था। वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले डीए और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच अब भी करीब 37 से 40% का बड़ा अंतर बना हुआ है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को 55% डीए मिलता है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए राज्य सरकार ने वर्तमान में केवल लेखानुदान पेश करने का निर्णय लिया है। पूर्ण बजट नई सरकार के गठन के बाद आएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने ममता सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि 25% बकाया चुकाने के लिए राज्य को हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान करना होगा। सवाल अब सिर्फ डीए का नहीं है, सवाल है नियत और जवाबदेही का। सालों तक ममता बनर्जी सरकार कहती रही कि महंगाई भत्ता कोई अधिकार नहीं है, सरकार की मेहरबानी है, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने आज साफ कर दिया कि डीए दान नहीं, कर्मचारियों का संवैधानिक हक है। जो सरकार फंड की कमी का बहाना बनाती रही, वही सरकार करोड़ों रुपए केस लड़ने में खर्च करती रही, और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसी सरकार को हजारों करोड़ रुपए का इंतजाम करना होगा। चुनाव नजदीक है, लेखानुदान लाया गया, लेकिन अदालत का यह फैसला ममता सरकार के लिए राजनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर बड़ी चुनौती बन गया है। अब सवाल बंगाल के कर्मचारियों का है, क्या उन्हें उनका पूरा हक मिलेगा? और सवाल ममता बनर्जी से भी, क्या कोर्ट के आदेश के बाद भी वो जवाबदेही स्वीकार करेंगी? क्योंकि आज साफ हो गया है, सत्ता के दावे अदालत में टिके नहीं और कर्मचारियों की लड़ाई को न्याय मिल गया। आपकी इस खबर पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर बिना डर बिना शोर सीधा सवाल पूछा जाए, तो राष्ट्र मिरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।